हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस सिटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज का पेपर ये रहा आपके सामने। जी हाँ, जैसा बोला था वैसे ही आया है। 2-4 नंबर का ऐसा है जो आउट हुआ है, परंतु 100% सारा मेरे नोट से लगा है। कुछ बच्चों की शिकायत थी, सर आपका नोट्स नहीं लगा, परंतु क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन अभी पढ़ के बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया, परंतु है सब कुछ वही। तो चलिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं आज का पेपर कैसा है। ये मेरी एक प्यारी चाचा की जो बहन है, चाचा की लड़की मेरी बहन लगी, वही उसका पेपर लिया है। जो इसका आज का पेपर था उसका नाम गुड़िया है। तो चलिए, ये है सेट का, अगर सेट देखा जाए 346 FS है और 2024 का, यानी कि आज का ही पेपर है, भौतिक विज्ञान 70 घंटे का। तो यहाँ आपको निर्देश दिए हुए हैं, जो आपको निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ने भी होते हैं पेपर में बैठने से पहले। तो आई होप इसकी चीज़ को तो आप पढ़ लेते होंगे। तो अब आपको रियलाइज़ कर देते हैं कि पेपर कितना आसान था और कितना हाई इजी था, यानी कि किस तरीके से पेपर आया था। पेपर देखो, मानते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज टफ थी, क्योंकि देखो पेपर हुआ और या आपका मतलब पेपर में केमिस्ट्री और आपका जो फिजिक्स है, पेपर थोड़ा सा घुमाता है, परंतु क्वेश्चन वही रहते हैं, बस क्वेश्चन को पकड़ने वाला होना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको जैसे कि अब आपको खंड ए है, खंड ए में जो प्रश्न है आपको मैं रियलाइज़ कराता हूँ। यानी कि देखिए, ये है आपका, देखिए पहले खंड के में आपको पता है, सभी को पता है 6 क्वेश्चन। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में दे रखे होंगे इसने कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, ए ब से द और के है, इनके 3 है। और यहाँ क्या रखा है, खंड ए बहुविकल्पीय है, यानी कि पहला बहुविकल्पीय होगा, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों? 6 क्वेश्चन होते हैं, तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। समझ में आ गई? अब खंड ब अति लघु है, उसमें भी क्या है, 1 नंबर का है। तो चलिए पहले एक एक नंबर को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये है खंड ए में। आइए, खंड ए में क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। ये करा खंड ए का कै, ई गति ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होता है। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ए और लैम्डा के बीच में संबंध क्या होता है, यहाँ लैम्डा के अंदर दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लिख दिया। मैंने कितनी बार बच्चों को बोला था लैम्डा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात इसने बूझा है आपके प्यारे बच्चों, मैं इसमें नहीं कर रहा क्योंकि पेपर बेकार हो जाएगा। मैं इसको एक कागज़ ले लेता हूँ, इसको बता देता हूँ। देखिए कैसे इसने लैम्डा तथा किसमें, ई में संबंध बूझा है, इन दोनों में। अब जब इन दोनों में संबंध होता है, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लैम्डा बराबर एच बटे बटे में है √2 ME, लैम्डा बराबर एच बटे ME, और है लैम्डा बराबर 2 ME अपॉन एच, और लैम्डा बराबर ME अपॉन एच। तो यानी कि ये हमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अब चारों ऑप्शन में देखिए बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है, इसमें जो राइट आंसर है बिल्कुल कौन सा होगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का कै का हो जाएगा फर्स्ट, लैम्डा बराबर एच बटे 2 ME का अंडर रूट। इस तरीके से ये आंसर राइट हो जाएगा। आप आई होप बच्चों जिसने तैयारी बहुत अच्छे से करी होगी वो इस तरीके इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करके भी आएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े तो वो बच्चे हो सकता है थोड़े से कन्फ्यूज हो गएंगे, बट डरने की बात नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखो ये रहा। ये करा, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी कि वीटी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो। देखो यहाँ इनने दोनों चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूजन बस यही होते हैं, या तो अनुगमन वेग पढ़ लेते हैं या वीडी पढ़ लेते हैं। इन्हें दोनों कन्फ्यूजन के लिए दी, इसने यहाँ नहीं दिया। यहाँ क्वेश्चन हल्का सा घुमाया है, बस है बिल्कुल ईजी। वीडी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो बताइए, इसमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं। वी डी समानुपात होगा ई का स्क्वायर, वी डी बराबर होगा नियतांक, और वी डी समानुपात होगा ए, और वी डी समानुपात होगा अंडर रूट में ई। तो इस तरीके से आप चारों में जो ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा तीसरा, यानी कि ख का तीसरा, वी डी समानुपाती होगा ई। तो इस तरीके से बिल्कुल राइट आंसर क्या हुआ, क्लियर हो गया। चौथा क्यों समझ में, सॉरी तीसरा क्या है, आई होप समझ में होंगे, क्योंकि बहुत आसान था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये रहा तीसरा क्वेश्चन, यानी कि आपका बहुविकल्पीय का तीसरा क्वेश्चन, यानी कि गैर ये का प्रकीर्णन अल्फा कण का पथ होता है। तो अल्फा कण का पथ होता है, बहुत अल्फा बीटा गामा तीनों के मैंने पथ बताए थे, आपको एक पाइप चार्ट बनाया था। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अपने प्यारे बच्चों नोट्स उठाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला वृत्ताकार, दूसरा परवलयाकार, तीसरा दीर्घवृत्ताकार, चौथा अति परवलयाकार। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा बिल्कुल तीसरे का होगा, चौथा बिल्कुल अति परवलयाकार। आई होप बच्चों ने जिसने तैयारी अच्छे से की है तो चौथा बिल्कुल राइट आंसर लगा दिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, यथात घ।
यार उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कौन सी अधिकतम होती है? नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसके लिए होती है? तो इसमें देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया था, आप जो लाल प्रकाश देखते हो, लाल लाल रंग देखे होंगे तो क्या आपको बहुत दूर से दिखाई देता है। चाहे कोहरे की बात कर लो या किसी लाइट में बात कर लो या किसी, आपने देखा होगा जब वो रेलगाड़ी आती है तो उसे लाल झंडे का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल प्रकाश जो है वह बहुत दूर से दिखाई देता है। कोहरे में भी ज़्यादातर लाल प्रकाश का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो या लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है, यानी कि उत्तल लेंस की जो लाल प्रकाश होता है उसकी फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा 30 को राइट आंसर होगा। जिससे अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी बात है, राइट आंसर गया होगा। अपनी कमर थपथपा लीजिएगा, आपका 1 नंबर पक्का। अब अगला क्वेश्चन है अड़े। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो बताइए इसमें राइट आंसर, बहुत इससे आसान तो शायद क्वेश्चन भी नहीं था। सीधा सीधा 1 सेकंड में आंसर लगता है इसका, बिल्कुल साइड सेकंड आंसर हो जाए, P = 0। ये इसका आपका आंसर हो जाता। अब देखते हैं चय, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसे पढ़ते हैं। ये कहा, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी रखा गया। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा बना, परंतु कितना आसान अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन की देखिए लैंग्वेज देखिए, इतनी दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतन क्या होगा? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हाल तो फालतू में इसने अवाल बवाल मैंने अगैरह वगैरह भर दिया बहुत कुछ, पर परंतु है क्वेश्चन कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए कितना है, 80 न्यूटन का बल है। अब यहाँ अगर इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी कि अब आप खुद बताइए इसका कितना गुना। अब गुना नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना, क्वेश्चन 80 और बटे में कितना, 8, 8 से भाग दे तो कितना आएगा पहले बच्चों, 10। कितना आएगा, 10। तो इसमें के बराबर कहाँ आएगा, 10। ये रहा आपका आंसर। लो इसमें कौन सा हुआ आपका चय का सेकंड आंसर। जिसने ये लगाया बिल्कुल राइट आंसर, नहीं तो बिल्कुल गलत हो गया। आई होप, उम्मीद है आप अच्छे से कर आएंगे, गलत तो बिल्कुल भी नहीं कर आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात अब आते हैं बै पे। इस बै पे को रियलाइज कर लेते हैं। देखिए चल कैसे ये करा। दूसरे का क्या है, लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात की। बस ये क्वेश्चन और आपका एक ये क्वेश्चन जो मेरे पढ़ाई द्वारा नहीं आया 1 1 नंबर का, परंतु इसके इसके बाद जो 4 1 2 3 4 क्वेश्चन है सारे मेरे पढ़ाई द्वारा लगे हैं। अब इतने लगे हैं तो देखिए आप भी कुछ अपनी तरफ से तैयारी कर ले करो। 100% मास्टर कोई नहीं करा था, क्योंकि कुछ आप भी का आपको कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप आपने कोशिश की है तो आप 6 के 6 क्वेश्चन कर के होंगे। बट मेरे नोट से सारे क्वेश्चन लगे हैं, केवल 2 ही क्वेश्चन नहीं लगे। समझ में आ गई? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयन विभव कितना होगा, ये क्वेश्चन नहीं लगा, एक ही नहीं लगा। परंतु विद्युत चालक की परिभाषा में विभव सूत्र मैंने कराया है। प्रत्यावर्ती धारा परिभाषा प्रयुक्त एमीटर के मान को व्यक्त करे, ये भी अच्छे से कराया है। होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डाबल परिपथ संकेत, ये बहुत अच्छे से प्यार से क्वेश्चन करा। अगला, रेडियो तरंगों सूक्ष्म तरंगों में कितनी आवृत्ति होती है, ये भी बहुत अच्छे से कराया। तो आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए हैं, सारे कराए हैं। बस मैंने ये 2 1 1 नंबर के 2 नहीं कराए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा तीसरे का, यानी कि अगला, यह नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर का, यानी कि आपको 1 नंबर में द्रव्यमान क्षति बतानी थी, एक बंधन ऊर्जा बतानी। दोनों आसान क्वेश्चन है, आपने कर दिया होगा बहुत। देखिए एक क्वेश्चन मेरे जो मैंने नहीं कराया प्यारे बच्चों, किसी को भी नहीं कराया, नहीं मैंने ऑफलाइन में ना ही ऑनलाइन में। तो बस ये था हमारा जो क्राउन कांच से द्वितल लेंस बनता है। लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाएगी, लेंस की क्षमता -2.5 डी हो, क्राउन कांच का अपतना। ये क्वेश्चन निकला। अगला, पीएन संधि डायल के अगर अमिनत स्थिति में इसका प्रचलन को समझाइए। देखिए मैंने अगर अमिनत बहुत कई बार बच्चों को ऑफलाइन में खूब खूब कहा है, खूब प्रकाश डलवा है, इसी पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये बच्चों ने आयोग कर दिया होगा। एमीटर में शांत प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर ये भी अच्छे से कर दिया होगा। तो चलिए अच्छी बात है, सारा क्वेश्चन पेपर में लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि अब यहाँ देख रहे हो दय, दय में देखेंगे, यदि कांच के एक पतले लेंस को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ये थोड़ा सा हल्का सा आउट आया है, बस हल्का सा, यानी कि ना तो ये अनसोल्ड में है ना सोल्ड में है, थोड़ा सा है, परंतु इतना भी हार्ड नहीं है। अगर ध्यान से करोगे तो मैं कर दूंगा। अगर आप
कमेंट्स में लिखोगे तो मैं इसका आंसर अच्छे सॉल्यूशन सारा दे दूंगा, अच्छे से कर लिया होगा। चलिए आगे दे, विस्थापन धारा की सत्यता की विवेचना कीजिए तथा इसके चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितनी बार टेस्ट मैंने बच्चों को लिया है। आई होप मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सब कुछ क्लियर कर पाए होंगे। आगे नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलग्न को धारा, ये भी अच्छे से क्वेश्चन है, चलिए तो कर लोगे, कोई बात नहीं है। अगले में देखिए न्यूमेरिकल है, आपने कर लिया होगा क्योंकि इस टाइम में आपको अनसोल्व तो कराऊंगा नहीं पूरा कंप्लीट, मैं सिर्फ एक रियलाइज करा रहा हूँ कि किस तरीके पेपर आते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, इनका संचरण आरेख खींचिए। संचरण आरेख में विद्युत आयन और चुम्बकीय आयन को समझिए, दिखाइए। देखिए मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है ये तो समझे थे, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत, ये नहीं कराया, इसका मतलब मैंने इसमें 1 नंबर का तो करा दिया, 2 नंबर का रह गया। इसका मतलब 2 नंबर पीछे रुके थे, 2 ये और 1 हमारा जो रुका था हल्का सा ये रुका था, यानी कि लगभग 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 नंबर अभी तक मैंने नहीं करा, परंतु अब तक बहुत सारा लग चुका। अब देखिए आगे दिखाता हूँ मैं पेपर में क्या दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कहना व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। संतोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण की दशाएं को लिखिए, यानी कि इसमें संतोषी व्यतिकरण की परिभाषा बतानी है और इसमें अंतर बताना, बस छोटी छोटी सी बातें सीधा सीधा कर देते। आगे न्यूमेरिकल तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि न्यूमेरिकली बहुत ईजी है। न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़ा बात नहीं कह रहा, वो कुछ दिया है इसमें, कुछ भी नहीं दिया है। आगे अगर 2 समांतर धारा चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कहती है जब चालकों में धारा की दिशा समान हो, चालकों में धारा की दिशा विपरीत। क्वेश्चन को घुमाया है, 2 समांतर धारा चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करते हैं, बस सीधा सीधा आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। देखिए 3 नंबर का पेपर, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर 1 सेकंड में, 3 मिनट नहीं लगती, यानी कि आपको 5-7 मिनट में ही कर देते। तो चलिए आगे, वी ट्यूशन संतुलन अवस्था में, इसको भी आपने बच्चों ने कर दिया होगा। ये तो खैर आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से कह रहा है या तो आप ये करो या अथवा लिखते, इसका मतलब या तो आप इस क्या करो, न्यूमेरिकल को करो या फिर इसे। देखिए इस यूपी सेट का जो इधर का साइड है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर आया है, बट बदायूं की तरफ का देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल आए हैं। मैंने आपको कहा था ज़्यादातर कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है, कभी कभी डाइवेशन देता है। इसमें तो बहुत ही ईजी इन्होंने डाइवेशन हिंदी थारे ठोकी है, 1-2 केवल न्यूमेरिकल लिया है। अगर देखिए सोचिए उस बच्चों का क्या होगा जिस बच्चों पर बायो थी और जिस साइड में ज़्यादातर न्यूमेरिकल आए होंगे। अब आगे, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए, इसकी धारिता कैसे, लो कितना आसान क्वेश्चन है, लो कितना आसान है ना, देखते ही बच्चे समझ गए होंगे कितना क्या आसानी से किया जा सकता है। अब खंड ये है, वोल्ट की क्वांटीकरण अभिकृत क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन दे बेलोग द्वारा कैसे, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, लो कितना आसान है, ये भी कर लोगे, या तो आप इसे करते या इसे करते, सही है, कर लोगे। अगला है यौगिक मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब का बनना किरण आलेख, इतनी बार टेस्ट लिया बच्चों का, इतनी बार टेस्ट लिया, मेरे पढ़ाए गए बच्चों ने अच्छे से बहुत किया होगा। देखिए कितने नंबर का है, 5 नंबर का, क्या 5 नंबर। इसके लिए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ये भी कराया था, चलिए आई होप समझ गए। ये तो आप ये कर देते या फिर आप इसमें जो न्यूमेरिकल है उसे ये कर भी सकते थे, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं पेपर में क्या देता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का परमाणुिक मॉडल क्या है, इसके आधार पर चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दिए। या तो आप 5 नंबर में इसे करेंगे या एक प्रकाशकरण n बराबर गुणन, ये कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप मैंने कितनी बार ऑनलाइन ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है, प्लीज़ समझ गए होंगे। अगर जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकता। अरे इसकी तो थ्योरी है, थ्योरी तो आपने कर ली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आई होप। अब अगला क्वेश्चन, पी टाइप एन टाइप चालक के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए, यानी कि पी टाइप चालक एन टाइप चालक के लक्षण की तुलना का मतलब है इन दोनों का अंतर बताना है। आगे अगर आप पी एन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टकारी प्रक्रिया के परिपथ को खींचे, यानी कि पी एन संधि डायोड के अर्ध तरंग, यानी कि एक तरफ जो वो चलती है हमारी, क्या चलती है कि धारा, तो उसको दर्शाना था। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर कितने प्यार से देखे जाता, बहुत आसान है। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप ये कर लेते। इस स्थिर वैद्युतिक में गाउस नियम को लिखिए, गाउस का नियम तो बहुत कितनी बार कहा, चलिए इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, कर लूँगा आई होप। बस यही था पेपर में। आगे आज के याद है, आगे ये दे रखा था पेपर बच्चे, इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर जिस बच्चों को नहीं पता यहाँ दिया, न्यूटन का द्रव्यमान ये दिया, प्लांक नियतांक ये दिया, यानी कि सब कुछ दे रखी वैल्यू न्यूमेरिकल करने के लिए। आई होप पेपर बहुत अच्छा था। पेपर में 1-2 चीज़ें आउट थी, बट ऐसी भी डरने वाली बात नहीं थी कि पेपर में कुछ भी नहीं लगा, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अगर आप ध्यान से पढ़ते, पूरी साल अच्छे से तैयारी करते और मेरे द्वारा वीडियो जो देखते तो उसको आई होप क्लियर कर लेते। तो चलिए बिना देरी करे हुए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी।